भारत में शादियां चल नहीं पा रही हैं। इनफैक्ट आधे से ज्यादा इंडियन मैन शादी करना ही नहीं चाहते हैं। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। इंडियन मैन का मैरिज में ट्रस्ट ऑल टाइम लो पर है। पहले लड़कियां शादी करने से डरती थी क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, बहुत सारे केसेस होते थे। आजकल लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ठीक है, अब बाकी सर्वे को थोड़ा देर के लिए साइड में रखते हैं। मेरा खुद पर्सनली अगर हमसे पूछा जाए इस सब चीज़ को लेकर डिसीजन, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। मतलब क्योंकि ऐसा कोई फ़िल्टर ही नहीं है कि आप ऐसा कोई होता है ना कि बहुत सारा यूट्यूब में एक फेमस क्वेश्चन है कि हाउ टू नो हर पास्ट, हाउ टू ऐसे करके बहुत सारा कुछ टैक्टिक्स है, कुछ काम नहीं करता। और ये काफ़ी एक तरह से टेरिफाइंग चीज़ है क्योंकि तुमको अब जैसे कि इसको लेके हम बहुत सारा डेटा भी रखे हैं, अभी रेडी रखे हैं, पूरा बताते हैं अभी आगे वीडियो में। बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, पहले ही बता देते हैं कि उनको फर्जी केसेस में फंसाकर उनसे एलिमनी और भारी मेंटेनेंस मांगी जाती है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? कई लड़के ऐसे एक चीज़ हम और बताते हैं, एलिमनी वेलिमनी जो भी ये सब चीज़ है, ये हर्ट उतना नहीं करता है। हम मानते हैं हर्ट करता है ऑब्वियसली, लेकिन ये हर्ट ज़्यादा तब करता है जब तुमको पता चले कि तुम, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो बताते हैं, दो सिनेरियो बताते हैं। एक सिनेरियो में है कि दोनों सिनेरियो में है कि 10 साल के बाद जो मैरिज है वो ब्रेक हो गया, ठीक है। एक में ब्रेक हुआ जिसमें कि लड़की कह रही है कि ये दारू पीता है या फिर कोई तरह का एक्सक्यूज़ हो उसका जो उसको अपने लड़के में पसंद नहीं है, ठीक है। और उसमें कोई थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं हुआ है, मतलब फीमेल का कोई और नहीं हुआ है, तो उसका जो हार्ट ब्रेक का जो लेवल होगा वो उस लेवल का इंटेंसिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका माइंड में वैसा कुछ ऐसा, मतलब समझ रहा है, इसको लगे कि हाँ भाई गलती की, ये लो मेरा सज़ा मिल गया, ठीक है। और दूसरे तरफ क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एलिमनी वेलिमनी किसी से किसी को कोई परेशानी नहीं हो उतना। हम तुमको डेटा के हिसाब से भी बता रहे हैं और रियलिटी के हिसाब से भी बता रहे हैं। प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी के एंट्री से। तो बोलेगा क्या थर्ड पार्टी एंट्री? तुमको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है जब तुमको पता चलता है कि जैसे कि तुम खुद सोचो ना कि एक घोंसला है, उसमें डेली लकड़ी डाल रहे हैं और एक दिन उसका मेन गेट तुम्हारे लिए ही बंद हो जाए। लड़कियों ने तो इसे अपना बिजनेस बना लिया है। लड़की खुद 1 लाख से ज्यादा कमा रही है और एक्स हस्बैंड से भी 40 लाख ले चुकी है और उसके बाद दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस मांग रही है। और ये रियल केस है। ये केस तो इसमें जो केस है कि एलिमनी मांग रही है वो, इसमें अगर ये थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं होता तो उतना हार्ट ब्रेकिंग केस नहीं बनता। हम अब तुम बोलेगा तुम किस पोजीशन से ये सब बोल सकता। बेसिकली इसके पीछे रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। बेसिकली इसके पीछे तुम सर्वे वगैरह है और कॉन्फेशन है, बहुत सारा कुछ है रीज़न जिसमें ये चीज़ प्रूव करता है कि ब्रेकिंग ऑफ मैरिज उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी मैन पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई हाईएस्ट इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो वो है थर्ड पार्टी का एंट्री। भी 40 लाख ले चुकी है और उसके बाद दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस मांग रही है। और ये रियल केस है। ये केस देखो, एक वाइफ ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड से 500 करोड़ की एलिमनी का केस डाला और इस केस में पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया, हस्बैंड के 85 साल के फादर का नाम भी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ में ये केस सेटल करवाया। डिवोर्स की इतनी हॉरर स्टोरी सुनने के बाद लोगों को अब शादी करने से बेटर लगता है सिंगल रहना। शादी हो भी जाए तो अपने ही घर में इतने विलेंस हैं कि शादी चलने ही नहीं देते। एक तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, ठीक है। इन तीनों की वजह से ये हो रहा है। कुछ लोग शादी से ज्यादा करियर को प्रेफरेंस कौन है? फिर से एक बार सुन लेते हैं। इनको हम जानते हैं, बहुत सारा एडवाइस इनका फालतू भी है। ऑलमोस्ट 50-60 ठीक है, 40% फालतू। लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, ठीक है। इन तीनों की वजह से ये हो रहा है। कुछ लोग नहीं, एक्चुअली इसके पीछे जो मेरा जो डेफिनेटली रीज़न होता है उसमें मैन का ही गलती है। ए फीमेल इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन सी इज़ विद, ठीक है। तो इसमें दोनों मैन की गलती है। एक तो वो जिसके साथ अभी करेंट एज है, वो अभी कैसे समझाए, पेंट प्रोग्राम में समझाना पड़ेगा, पहले सुन लेते हैं।
शादी से ज्यादा करियर को प्रेफरेंस देने लगे हैं। कुछ लोगों के हिसाब से शादी इतना कॉस्टली अफेयर हो गया है और लाइफ ऑलरेडी इतनी अनसर्टेन है कि ये स्टेप वो लेना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। क्या भारत में शादी टूटने का रीजन अरेंज मैरिजेस है? क्या लव मैरिज इसका एक सोल्यूशन हो भी सकता है? नहीं, दोनों में बेसिकली देखा जाए डेटा के अनुसार तो यही ज़्यादा खतरनाक है। ये तो चल भी जा रहा है आजकल। इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे एक और फ़िलासफ़ी है। फ़िलासफ़ी ये है कि 7 इयर्स के बाद जो मिस्ट्री होता है वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है। तो एक तरह से उसके बाद तो तुम खुद सोचो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें ऑलरेडी 3-4 ईयर इन्वेस्टेड रहता है, तो ये और कम चलता है। ठीक है, और ये मेरा अपना पर्सनल थॉट नहीं है, फैक्ट है। आइए देखते हैं भारत में मैरिजेस फेल कैसे हो रही हैं। ये जानने से पहले देख लेते हैं कि भारत में एक टिपिकल मैरिज होती कैसे। हमारे यहाँ पर आज भी मेजरली अरेंज मैरिजेस ही होती हैं। 2018 के एक सर्वे में पता चला कि भारत में 90% मैरिजेस अरेंज होती हैं। तो एक अरेंज मैरिज होती कैसे? पहली बात तो भारत इतना बड़ा देश है कि कोई भी बात एक साथ सब लोगों पे अप्लाई नहीं होती। और इस चीज़ का एक टिप तुमको दे देते हैं, कुछ टिप्स हैं। 2018 के फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हो सकता है कि तुम्हारा एक अच्छा खासा कुछ भी पोजीशन हो, जॉब हो, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं तुम्हारे पास। तो कुछ फ़िल्टर है जो ख़राब चीज़ को फ़िल्टर आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो नंबर 1 फ़िल्टर है वो ये है कि जो फीमेल का जो एजुकेशन है उसका हिस्ट्री क्या था। अगर वो कोई काफ़ी फेमस कॉलेज है, अमेठी, DU या फिर कोई भी फेमस कॉलेज, या इवन पंजाब का जो एक कॉलेज है LPU, हाँ वही है ना, और भी इसको लेके अगर कोई भी फेमस कॉलेज है वहाँ से पढ़ी है, उसको पहले ही साइड कर दो। ठीक है, पहले ही साइड कर दो। और सॉरी, हम मानते हैं कि अच्छा एडवाइस ये बिल्कुल नहीं लगता है बहुत लोगों को, लेकिन इसको साइड करो। फिर दूसरा चीज़ क्या देखना है तुमको? दूसरा चीज़ ये देखना है कि उसका सोशल मीडियाज़ वगैरह देखा जाए तो फ़िल्टर आउट हो जाता है, क्योंकि हम कितना लड़की को जानते हैं जो शादी के टाइम उसका पूरा अकाउंट प्राइवेट, सारा पोस्ट डिलीट, कुछ अच्छे पोस्ट रह गए। मतलब एक तरह से उस पर काफ़ी कंट्रोल है उसका, तो वो छुपाया जा सकता है। क्या नहीं छुपाया जा सकता है? उसके जो फादर का जो रिस्पेक्ट है उसके फैमिली में कैसा है, जो फीमेल की मदर है, मदर फादर का कैसा बॉन्डिंग है, हु इज डिसीजन मेकर, कौन है, कौन घर चला रहा है। पैसों से घर नहीं चल रहा है यहाँ पे, डिसीजन मेकर कौन है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उसकी जो मदर है, द वे शी इज़ बिहेविंग विथ हर फादर, सेम ट्रीटमेंट तेरे को भी मिलेगा। एक सर्वे में पता चला कि भारत में 90% मैरिजेस अरेंज होती हैं। तो एक अरेंज मैरिज होती कैसे? पहली बात तो भारत इतना बड़ा देश है कि कोई भी बात एक साथ सब लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे यहाँ पर काफी अलग अलग कस्टम्स और कल्चर्स भी हैं। लेकिन जनरली अगर देखो तो 25 की एज को हमारे यहाँ पर समझा जाता है कि अब शादी की उम्र हो गई है। घर वाले रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रिश्ता ढूंढना और करने में भी टाइम लगता है। आपने यूजुअली देखा होगा कि कोई ना कोई रिलेटिव रिश्ता बताता है। इन्हें बिचौलिया कहा जाता है, मतलब मिडिलमैन। ये मामा, फूफा, बुआ कोई भी हो सकते हैं। ये लोग दोनों फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लड़के लड़की का बायोडेटा एक्सचेंज होता है और लड़के वाले लड़की को देखने पहुंच जाते हैं। इसके बाद बहुत सारा बैकग्राउंड। यार ये इसको बार बार क्यों शो कर रहे? तो सबसे वर्स्ट एग्जांपल है फैमिली अरेंज वगैरह का। इसका तो कोई मूवी भी है ना इसको लेके। होता है। यूजुअली लड़की वाले देखते हैं कि लड़के वालों के पास काफी धन दौलत है कि नहीं, सोसाइटी में इनकी कितनी इज्जत है, और लड़के वाले देखते हैं कि लड़की वाले कितना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, दहेज कितना मिल सकता है। लेन देन की बात तो पहली मीटिंग में ही हो जाती है, लेकिन उसमें कोई लड़के वाला ये नहीं कहता कि हमें गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए। सबका एक ही डायलॉग होता है कि हमें तो बस 2 जोड़ों में लड़की चाहिए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लड़की वाले भी अपनी लड़की की ऐसी इमेज बनाते हैं जैसे उससे सुशील और समझदार लड़की पूरी। इसमें भी एक टिप देते हैं तुमको। अब जैसे कि ये जस्ट इमेजिन कि फर्स्ट टाइम तुम मिल रहे हो और तुम ऐसे देख रहे हो उसको। लड़की की ऐसी इमेज बनाते हैं जैसे तुमको नहीं पता इसका कॉलेज का क्या सीन हो सकता है। तुम क्या करो, पहले तो पता कर लो कौन से कॉलेज है। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्योंकि तुम खुद सोचो कि इसके साथ तुमको रेस्ट ऑफ द लाइफ थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो या जैसे उससे सुशील और समझदार लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। फैमिलीज थोड़ी ओपन माइंडेड हो तो किसी मंदिर या रेस्टोरेंट में लड़के लड़की। Lineage 2 is hard to level up in? Nonsense! Let me show you how easy it is to get to
की भी एक मीटिंग करवा देते हैं जिसमें आधा टाइम वो शर्माने में वेस्ट कर देते हैं और कोई मीनिंगफुल बात हो नहीं पाती है। इसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर शादी करवा दी जाती है। इस पीरियड में कुछ फैमिलीज लड़के लड़की को फोन पर बात करने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में दोनों लोग सीधे जैसे इंटरव्यू में कैसे पता नहीं चलता किसी भी एचआर को कि कैसा है उसका एम्प्लॉय, सेम चीज़ होता है इसमें भी। तो हाफ एन आवर इज़ नॉट इनफ, इवन हाफ अ मंथ इज़ नॉट इनफ, पक्का हो जाता समटाइम्स इवन अ ईयर, और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर शादी करवा दी जाती है। इस पीरियड में कुछ फैमिलीज लड़के लड़की को फोन पर बात करने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में दोनों लोग सीधे शादी वाले दिन ही मिलते हैं। यानी बेसिकली दोनों लोग इसी भरोसे में शादी कर लेते हैं कि अब ठीक है, अब थोड़ा मेन रीजन पे आते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो है। मेरा पर्सनल थॉट आपसे बोलेगा तुम कौन होता है इस सब के बारे में बात करने वाला। देखो हम बताते हैं अपने बारे में कुछ पहले। मेरा 3 चैनल है, ठीक है, 3 चैनल। एक गेमिंग भी है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। 3 चैनल है, उसमें से 1 मिलियन पहुंचने वाला है, अभी टाइम है थोड़ा सा। ऑलमोस्ट 500-600 से ज़्यादा 1-on-1 कोचिंग संभाल चुके हैं, ठीक है। सेशन का बात नहीं कर रहे हैं, सेशन हो जाएगा तो 1500 से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि एक आदमी का लगभग 2-3 सेशन हो जा रहा है आजकल, पता नहीं क्यों, वो लोग को एक बार में समझ में नहीं आता है, तो फिर भी। और थोड़ा सा पहले कंटेंट एक बार और देख लेते हैं। घर वालों ने ढूंढा है वो अच्छा ही होगा, या फिर घर वाले दबाव बनाकर इनकी चलने ही नहीं देते। ऑलमोस्ट लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी इज़ द मोस्ट मतलब मेजर है, क्योंकि अभी जिस एज में हम हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी है, तुम देखेगा जिसका जो बिहेवियर जिसका बहुत ज़्यादा वीक होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वही करता है। बस मैरिज में नहीं, वो हर चीज़ में स्ट्रगल करता है, ठीक है। अब तुम बोलेगा किस टाइप का बिहेवियर, तो तुम एक काम करो, अभी हम पूरा मूड में नहीं है अभी, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब का पोस्ट खोलो, ठीक है, यूट्यूब का चैनल खोलो, उसमें पोस्ट में जाओ। पोस्ट में कम से कम मेरे हिसाब से 20-30 पोस्ट होगा, तुमको उसी से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का बिहेवियर का हम बात कर रहे हैं। 1-2 एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कॉमन बिहेवियर बताते हैं। कोई तुम्हारा, अभी जैसे मेरा कोई नाम लिया, फास्ट बॉडी लैंग्वेज, ये भी एक खराबी है। देखा जाए तो बहुत सारा बिहेवियर है जो तुमको पता भी नहीं है कि तुम कैसे, मतलब एक तरह से कैसा पोर्ट्रे हो रहा है सामने वाले के सामने। फास्ट वॉकिंग, एकदम तुमको देख के हमेशा लगता है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड है, कामनेस जैसा कुछ भी सीन नहीं है, हमेशा पैनिक, कुछ भी हुआ एकदम छोटा छोटा बात में एकदम कोई कुछ मजाक उड़ा दिया, पूरा पैनिक हो गया, डिफेंस खेलने लगे, पूरा डिफेंस अपना पूरा एकदम वकील बन गया। थोड़ा सा काम मेंटालिटी का रहो, और डोंट केयर मेंटालिटी का रहना है, लेकिन कभी बताना नहीं है कि आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। तुम खुद सोच के देखो कि कोई तुम्हारे सामने कोई फ्रेंड है और वो हर एक कुछ टाइम में वो बोलता है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। तुम खुद सोचो कि तुम अपने आप को एसोसिएट करेगा उसके साथ, जब तुमको पता चलता है कि किसी के बारे में केयर करना ही नहीं चाहता है, या इसका इस टाइप का मेंटालिटी है। तो इसे मेंटालिटी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ना कि तुम मुंह पे बोलो और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ कि वो मनी ओनली मैटर्स दिस। ये सब सच्चाई है, हम मानते हैं, लेकिन ये सब सच्चाई क्या बताने के लिए है? क्या बता के क्या प्रूव करना चाह रहा है तुम सबको कि दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे हट।